जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने भी बैंक में एफडी करवा रखी थी और उसके ऊपर आपका टीडीएस काट लिया है? आपको पता होगा 40,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपको ब्याज मिलता है, फॉर्म 15G आज आपने जमा नहीं करवाया था तो आपका टीडीएस काट लिया जाता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। incometax.gov.in की वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों राइट साइड में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। पहली बार आईटीआर भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अदरवाइज लॉगिन पर आपको आ जाना है। लॉगिन पर आने के बाद में आपका पैन नंबर या आपका आधार नंबर, आपका यूजर आईडी होता है, तो आपको यहां पे दोनों में से कोई भी चीज डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद होना बहुत जरूरी है, बिना पासवर्ड के आप अपना लॉगिन नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड नहीं ध्यान है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें। अब हमने पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। दोस्तों आईटीआर भरने से पहले मैं हर बार आपको बताता हूं, दो काम आपको करने हैं। सबसे पहले तो एआईएस पर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपके पैन कार्ड में की है यहाँ पे बोल जाएगी। एआईएस पर क्लिक करना है, टीआईएस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, बिजनेस की रिसीट और परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, मतलब इतने रुपए की एफडी आपने करवाई थी, ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करना है, ताकि आपको मिसमैच वगैरह का नोटिस ना आए और आप अपनी आईटीआर बढ़िया से प्रोसेस करवा पाएं। आपको एएसटीएस देखने के बाद में दूसरा काम जो करना है दोस्तों, वो करना है फॉर्म 26 एएस। जैसे आप पोर्टल पर आएंगे, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26 एस पर जाना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर 24-25 HTML व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो भी आपकी इनकम आ रही है, इसके बाद में मेन आपकी जो बता रहा था मैं, एफडी का ब्याज जो आ रहा है, सेक्शन 194A के अंदर आपका एफडी का ब्याज आएगा। इतने रुपए का ब्याज आया था, इसको आपकी आईटीआर में जरूर दिखाएं। और जो भी हमारा ये टीडीएस कट गया था, इसका हम आपको रिफंड लेके दिखाने वाले हैं। तो फाइल नाउ पर हमें क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर हमारा आ जाएगा 24-25। ऑनलाइन करके हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पहले आईटीआर भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इंडिविजुअल पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको आईटीआर 1 का फॉर्म भरना है। अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, शेयर मार्केट के अंदर लेन देन नहीं किया है, तो आप सिंपली आईटीआर 1 भरेंगे। कोई पेंशन वगैरह की इनकम आ रही है तो भी आप डाल सकते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1 हमें यहाँ पे कर देना है। इसके बाद में हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पर दोस्तों क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो अदर्स करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों ये डेटा फीड करना है। ये लाल कलर का मैसेज आ रहा है कि हमारे पास कुछ आपका डेटा ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो आप उसको देख लें, कंफर्म कर लें। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक किया। पर्सनल इंफॉर्मेशन पर हमने क्लिक कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आ जाएगी। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो जहां से आ रही है उसको सेलेक्ट कर लें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो अदर्स कर लें। अगर आपकी पेंशन या सैलरी की इनकम नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि आपकी पेंशन की इनकम भी आ रही है, तो हमने सिंपली अदर्स पर क्लिक कर दिया है। 31 जुलाई से पहले आईटीआर भर रहे हैं तो 139(1), 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर से पहले 139(4) और भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं 139(5). दोस्तों न्यू टैक्स रेजाइम में आपको पता होगा 7 लाख प्लस 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन 7.5 लाख रुपए तक माफ है। अगर आपकी इनकम इतनी है और न्यू में जाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे नो रख दें। और आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं जहाँ पे डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट लेना चाहते हैं लेकिन इनकम आपकी 5 लाख तक ही माफ होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आप इसको यस कर दें। तो हम न्यू टैक्स रेजाइम में जाने वाले हैं। जितने भी बैंक अकाउंट हैं आपके, वो आप सारे के सारे यहाँ पे ऐड अनदर करके ऐड कर दें। और कम से कम एक अकाउंट आपका वैलिडेट होना जरूरी है ताकि आपका रिफंड टाइम से बैंक के अंदर आ जाए। कन्फर्म पर हमने क्लिक कर दिया है। अब ग्रोस टोटल इनकम हमारा जो आईटीआर का मेन पार्ट है, यहाँ पर हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी इनकम आ रही है वो हमें डाल देनी है। स्किप द क्वेश्चन करके आपको सिंपली यस कर देना है। अब हमारे को 3 तरह की इनकम यहाँ पे डालनी है दोस्तों, सैलरी या पेंशन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। होम लोन के इंटरेस्ट की छूट आप न्यू टैक्स रेजाइम में नहीं ले पाएंगे। अब हमें फॉर एग्जांपल मैं फटाफट आपको पेंशन की इनकम या सैलरी की इनकम बता दूं। एडिट पर हमें क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 2,50,000 रुपए की हमें पेंशन की इनकम आ रही है या सैलरी भी आ सकती है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, 2 लाख रुपए आपकी इनकम रह गई। सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान का, कोई दुकान का किराया आ रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एडिट ब्रेकअप पर चले जाना है। इसके बाद में आपको जो हाउस प्रॉपर्टी का टाइप यहाँ पे लेना है वो हमें यहाँ पे लेना है
सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो हम खुद रह रहे हैं, होम लोन की छूट न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी। लेट आउट आपको यहाँ पे कर देना है। सपोज करो आपको 1 लाख रुपए का किराया आ रहा है, इसमें भी आपको पता होगा 30,000 की सीधी छूट 30% की मिल जाती है, तो 70,000 रुपए हमारे को रेंट की इनकम आ गई है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जो हमारा मेन पार्ट है, जो हमारी एफडी आई थी, उसका ब्याज दिखाना है। ये देखिए पिछली बार कोई इनकम टैक्स का रिफंड आया था, वो ज़्यादा मिल गया तो आपको इंटरेस्ट मिल गया है। इसको चेंज करना चाहते हैं तो बॉक्स पर क्लिक करके एडिट कर दें। एफडी वगैरह का ब्याज आ रहा है दोस्तों, ये देखिए इस पर क्लिक करें, इसके बाद में एडिट पर हमें क्लिक कर देना है। हमने ASTS 26 में आपको दिखाया था, हमारा जो एफडी का ब्याज आ रहा था वो आ रहा था 73,000 रुपये, 74,000 रुपये यहाँ, लेकिन यहाँ पे कम आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको एक्चुअल अमाउंट दिखानी है। 74,675 रुपये एफडी का ब्याज आया था। इसके बाद में क्या करना है, हमें सेव कर देना है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का मतलब होता है एफडी वगैरह का ब्याज आपका सारा आ जाता है इसमें। और सेविंग का ब्याज भी आप दिखाना अपना सुनिश्चित करें ताकि इन फ्यूचर में दिक्कत का सामना ना। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, हमारे ASTS में सेविंग का ब्याज ज़्यादा आ रहा था, 5597 आ रहा था, यहाँ पे कम दिखा रहा है। तो हम जो एक्चुअल हमारा जो आ रहा था, अगर इसमें कम है और आपके बैंक की कॉपी में ज़्यादा आ रहा है तो आपको ज़्यादा वाला लेना है यहाँ पे। तो सेविंग का ब्याज आ गया, एफडी का ब्याज आ गया। इसके बाद हमारी दोस्तों जो कोई भी और अदर इनकम थी वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कोई और भी अदर इनकम है, अभी 3,50,000 रुपये हमारी इनकम हुई है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। ये देखिए सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, इंटरेस्ट जो आया था इनकम टैक्स रिफंड में, एनी अदर इनकम में यस कर सकते हैं। सपोज करो 2 लाख रुपए की हमारी कोई और भी इनकम आई थी, क्योंकि 26 में थोड़ी सी इनकम और दिखा रही थी और हमने यहाँ पे जॉब वर्क इनकम लिख दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हमने सारी की सारी इनकम डालने के बाद में नीचे आएंगे तो हमारी टोटल इनकम 5,50,000 हो गई है। अब हमें क्या करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे हमारी इनकम वाला पार्ट कन्फर्म हो चुका है। अब टोटल डिडक्शन के अंदर आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में 80CCD2 के अलावा स्किप द क्वेश्चन करके यस करें। 80CCD2 के अलावा कोई भी छूट आपको नहीं मिलती है, तो आप सिंपली यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे कन्फर्म किया तो हमारा टोटल डिडक्शन वाला पार्ट भी कन्फर्म हो चुका है। अब टैक्सेस पेड, जो हमारा मेन पार्ट है कि हमारा कितना टीडीएस किस किस ने काटा था, आपको पता होगा फॉर्म 26 के अंदर हमारा जो ब्याज पे, अगर सैलरी पे या पेंशन पे टीडीएस कटा है तो शो डिटेल करें, या नहीं दिख रहा है तो ऐड अनदर पर क्लिक कर दें। अब टीडीएस के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों हमारा जिसने टीडीएस काटा था, ये देखिए सेक्शन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने हमारा एफडी के ऊपर ब्याज काटा था। इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो अमाउंट आ रही है वो यहाँ पे 10,000 रुपये थी और 1 लाख रुपए आ रहा था, तो हाँ 1,000 रुपये आ रहा था, तो हम सिंपली यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने 10,000 कर दिया है, यहाँ पे हमने दोस्तों 1,000 रुपये कर दिया। तो आपका अगर टीडीएस वगैरह 26 एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो 9475 रुपये का हमारा टीडीएस का रिफंड आने वाला था, वो हमारा आ जाएगा। कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। डेटा नहीं आ रहा है तो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर आ जाना है। न्यू टैक्स रजाइम में 7 लाख रुपये तक जिसकी इनकम है उसका टैक्स जितना भी बनता है, जैसे 12,520 रुपये बनता है, ये सेक्शन 87A में माफ हो जाएगा, हमारा टैक्स बन जाएगा 0। कन्फर्म पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अब ये कहता है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। प्रोसीड पर हमने क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमें यहाँ पे आपका जो यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड, हमारे को 9480 9475 बन रहा था, 5 रुपये राउंड फिगर में 9480 रुपये का रिफंड मिल रहा है। प्रीव्यू रिटर्न पर हमें जाना है, इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर चले जाना है। जो आपने ITR में फॉर्म भरा था इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से सीधा भी देख करके लास्ट में आकर के प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। कोई भी कमी होगी दोस्तों ITR में तो आपकी दिखा देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल आपका हो चुका है, मतलब आपकी ITR ओके है। कोई कमी आ रही है तो उस कमी पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको ले जाएगा, उसको सही करके फिर से आपको प्रीव्यू करके वैलिडेशन कर लेना है। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, हमें अब इनकम टैक्स को वेरीफाई करना जरूरी होता है दोस्तों। ई-वेरीफाई नाउ की ही आप कोशिश करें, जल्दी रिफंड चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। आधार OTP आपको यहाँ पे लेना है, आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर एक OTP आ जाएगा, उस पर डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। ये आपसे फिर से पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, कन्फर्म सबमिशन को आपको सबमिट करना है, यस करना है, और आपकी ITR लग चुकी है। दोस्तों इतने ही सिंपल स्टेप्स में आप आपकी ITR लगा सकते हैं और अपना रिफंड
जो आपकी एफडी में कट गया था उसको आप ले सकते हैं। तो आशा करता हूं बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप दोस्तों आईटीआर हमसे भरवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हो वो भी आप हमें जरूर बताएं। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है 88 750 42 000। आप इसमें हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एफडी के ऊपर उनका टीडीएस कट गया था और उन्हें रिफंड चाहिए था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।